दोस्तों सिर्फ 3 महीने से भी कम में 2024 एंड हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि वक्त कितना जल्दी गुजर जाता है? आजकल हर कोई एक रेस में है जो डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी है। सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन, पूरा दिन रील्स की स्क्रॉलिंग और वो जस्ट 5 मोर मिनट्स का टेम्पटेशन। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो रियलाइज होता है कि टाइम बहुत आगे निकल गया, लेकिन हम वहीं के वहीं रह गए। ये बात स्टूडेंट्स के लिए और भी ज्यादा रिलेवेंट हो जाती है जो एग्जाम्स, असाइनमेंट्स और ग्रेड्स के प्रेशर से जूझते रहते हैं। ऐसे में अक्सर हम लेट नाइट स्टडी सेशंस और रट्टा मारने का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या ये सब सच में इतना इफेक्टिव होता है जितना हमें लगता है? अगर आप भी खुद को इस लूप में फंसा हुआ पाते हो तो जान लो कि इसमें आप अकेले नहीं हो। हम सभी इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। लेकिन आज मैं जिस बुक की बात करने जा रहा हूँ वो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। वो किताब है काइजन। काइजन का मतलब है छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स, और ये अप्रोच आपको जिंदगी में स्मॉल मैनेजेबल चेंजेस करने के लिए मोटिवेट करती है। सोचिए वॉल्ट डिज्नी ने छोटे छोटे आइडियाज से कैसे दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट एम्पायर खड़ा किया, या स्टीव जॉब्स ने जब इनोवेशन को लीडरशिप से जोड़ा तो वो दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन ले आए। इन सक्सेसफुल लोगों ने अपनी अपनी जर्नी में काइजन के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया है, और ये हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेकर बड़ी सक्सेस की तरफ बढ़ते गए। रिसर्च स्टडीज दिखाती हैं कि हर दिन की गई छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स किसी भी फील्ड में बहुत बड़ा इंपैक्ट ला सकती हैं। इसलिए आज हम 4 ऐसे टेक्निक्स को एक्सप्लोर करेंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर आपको हर दिन इंप्रूवमेंट्स की ओर पुश करेंगी। ये टेक्निक सिर्फ आपकी स्टडी हैबिट्स को इंप्रूव नहीं करेगी, बल्कि आपकी ओवरऑल लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर देगी। तो चलिए डायरेक्ट जानते हैं कि कैसे काइजन का मैजिक काम करता है। 5S फॉर स्टडिंग। सबसे पहले बात करते हैं 5S की। काइजन बुक में इस टेक्निक को डिटेल में डिस्कस किया गया है। सोच आपका स्टडी डेस्क एक जंगल है जहां नोट्स और बुक्स इतने छुप गए हैं कि उन्हें ढूंढना एक ट्रेजर हंट की तरह लगता है। तो सबसे पहला स्टेप है सॉर्ट, यानी अपनी डेस्क पर पड़ी हर एक चीज को उठाओ और खुद से पूछो कि क्या ये जरूरी है। अगर कोई टेक्स्ट बुक पुरानी या इररिलेवेंट है तो उसे साइड कर दो, क्योंकि आपके टेबल पर पड़ी हर एक एक्स्ट्रा चीज आपके फोकस को भटकाने के लिए काफी है। नंबर 2, सेट इन ऑर्डर। अब जब आपने सब अननेसेसरी चीजें हटा दी है तो अगला स्टेप है सेट इन ऑर्डर। आपकी पढ़ाई किसी वॉर से कम नहीं है। जब तक एक वॉर में आप अपने वेपन्स को नीटली अरेंज करके उन्हें एक्सेसिबल नहीं बनाओगे तब तक आप वॉर को नहीं जीत पाओगे। इसलिए अगर आप अपनी चीजों को सही ऑर्डर में रखते हो तो आप आधी बैटल यूं ही जीत जाते हो। और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने बुक्स और नोट्स को सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज अरेंज करो, क्योंकि जब आपको अपनी कोई भी चीज ढूंढना नहीं पड़ती है तो आपका स्टडी टाइम बहुत एफिशिएंट हो जाता है। नंबर 3, शाइन। डेस्क को सुपर स्टार बनाओ। काइजन कहता है कि क्लीनलीनेस से फोकस बढ़ता है। जब हमारे आसपास की चीज बिखरी हुई और गंदी पड़ी होती है तो हमारा ध्यान बार बार वहीं जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी पढ़ाई पर शांति से फोकस नहीं कर पाते। तो आप भी ये इंश्योर करो कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो आपके आसपास की चीजें साफ सुथरी और बैठने लायक हो। नंबर 4, स्टैंडर्डाइज। अब जब आपका स्टडी स्पेस ऑर्गेनाइज्ड और शाइनी है तो अगला स्टेप आता है स्टैंडर्डाइज। इसके लिए आपको एक सॉलिड रूटीन बनाना होगा। हर संडे को अपने स्टडी एरिया को चेक करो और इंश्योर करो कि सब कुछ अपनी जगह पर है। रेगुलर चेक इन से आप हमेशा ऑर्गेनाइज रहते हो और बिल्कुल चिल फील करते हो। आखिरी स्टेप है सस्टेन। काइजन कहता है कि एक बार हैबिट्स बनने के बाद उन्हें फॉलो करना भी जरूरी है। इससे आप डिसिप्लिन सीखते हो और इसका सीधा सीधा असर आपकी स्टडीज पर पड़ता है। आखिरकार कोई भी प्लेयर बिना प्रैक्टिस और डिसिप्लिन के अपने गेम को लेवल अप नहीं कर पाता। उसी तरह आपको अपने स्टडीज में एक्सेल करने के लिए खुद को डिसिप्लिन और अप स्किल करते रहना बहुत जरूरी है। ये थी काइजन के 5S टेक्निक्स, जिससे आप न सिर्फ अपने स्टडी हैबिट्स को बेटर कर सकते हो बल्कि आप अपने ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हो। आइए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टेक्निक की, जो है इटावन मेथड। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है? ये एक इनोवेटिव टेक्निक है जो साउथ कोरिया के मशहूर इटावन डिस्ट्रिक्ट से इंस्पायर्ड है। यहाँ स्टूडेंट्स मिलकर एक साथ ग्रुप में पढ़ाई करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रुप स्टडी को तो हमारे वहां नेगेटिवली देखा जाता है, जहां हम पढ़ाई के बजाय एक दूसरे से गप्पे मारने लगते हैं, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। तो चलिए इस मजेदार टेक्निक को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप इटावन मेथड को अपनी पढ़ाई में शामिल कर सकते हो। और रोल असाइनमेंट, ये सबसे पहला और सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप है। हर दोस्त को एक यूनिक रोल दो, जैसे कि एक दोस्त डिस्कशन लीडर हो सकता है, दूसरा नोट टेकर और तीसरा क्वेश्चन मास्टर। इससे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होगी और फोकस भी बना रहेगा। पीयर टीचिंग, ये टेक्निक ग्रुप स्टडी सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जब आप अपने दोस्त को किसी टॉपिक पर समझाते हो तो आप खुद भी उस टॉपिक को अच्छे से समझते हो। जैसे कि मान लो कि आपको फिजिक्स की कोई थ्योरी समझानी है। जब आप उस थ्योरी को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करते हो तो इससे केवल आप दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद की क्लैरिटी को भी स्ट्रॉन्ग करते हो। बोल बोलकर समझाने से चीजें जल्दी याद भी होती है और बेहतर तरीके से समझ में भी आती है। इंटरैक्टिव टूल्स, अगले स्टेप में आप टेक्नोलॉजी को भी अपने ग्रुप स्टडी सेशन का पार्ट बना सकते हो। मान लो कि आपने कहोत और क्विजलेट जैसे प्लेटफॉर्म पर क्विज बनाया जिसमें सबको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और जिसे सबसे पहला आंसर मिलेगा वो विनर। ये सबको एंगेज करेगा और थोड़ा कंपटीशन भी ऐड करेगा। स्टडी चैलेंजेस, आप ग्रुप स्टडी में कुछ फन एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व कर सकते हो, जैसे कि आज का चैलेंज, कोई भी चैप्टर से 5 मिनट्स में समराइज करेगा। ये चैलेंज सबको मोटिवेट भी करता है और आपको खेल खेल में रिवाइज करने में भी हेल्प करता है। तो ये थे इटावन मेथड के 5 स्टेप्स। अब आइए थोड़ी साइंस की बात करते हैं। रिसर्च कहती है कि ग्रुप स्टडी से कॉग्निटिव एंगेजमेंट काफी बढ़ता है। मतलब जब आप मिलकर पढ़ते हो तो आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है। ये भी पता चला है कि ग्रुप स्टडी से इन्फॉर्मेशन रिटेंशन 20 से 30% तक बढ़ जाता है। तो इस फन और इंटरैक्टिव लर्निंग अप्रोच से आप अपनी लर्निंग को भी डबल कर सकते हो। अब तक हमने 2 एक्साइटिंग मेथड एक्सप्लोर किए हैं, 5S फॉर स्टडिंग और इटावन मेथड। अब चलिए इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और अपनी अगली टेक्निक पर चलते हैं। इस सेक्शन में हम बात करेंगे मुदा, मुद्रा और मुरी नाम की एक ऐसी पावरफुल जापानीज टेक्निक की जो अपनी स्टडी के रूटीन में शामिल करके अपनी प्रोडक्टिविटी को और भी ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। इसका सबसे पहला एलिमेंट है मुदा, जिसका मतलब है वेस्ट को एलिमिनेट करना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पढ़ने का टाइम किन चीजों में वेस्ट हो रहा है?
अक्सर हम ऐसे टॉपिक्स पर टाइम स्पेंड करते हैं जो एग्जाम्स के लिए जरूरी ही नहीं होते। इसका सोल्यूशन है अपने सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करो और सिर्फ उन की एरियाज पर फोकस करो जो इंपॉर्टेंट है। इससे ना सिर्फ आपका टाइम बचता है बल्कि आपकी एनर्जी और पढ़ाई की क्वालिटी भी बढ़ती है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए सिलेबस को एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब बारी आती है मूरा की। इसका मतलब है अपने रूटीन में वेरिएशन लाना। क्या आपको कभी पढ़ाई करते वक्त बोरियत महसूस हुई है? पढ़ाई कभी कभी बोरिंग तो हो जाती है ना? कभी कभी क्या यार, पढ़ाई तो ज्यादातर बोरिंग ही होती है उन लोगों के लिए जिन लोगों को आगे वाली बातें नहीं पता है। आओ बताता हूँ। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप अपने रूटीन में वैरायटी ला सकते हो। एक दिन थ्योरी पढ़िए, दूसरे दिन प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और कभी कभी हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट में भी पार्ट लीजिए। ये वैरायटी आपको मेंटली एंगेज रखेगी और बर्नआउट से भी बचने में मदद करेगी और इसके साथ पढ़ाई बोरिंग नहीं बल्कि एक एडवेंचर बन जाएगी। मूरी। आखिर में बात करते हैं मूरी की, जो आपको ओवर बर्डनिंग से बचाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि लेट नाइट तक पढ़ते रहना आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को कितना इफेक्ट करता है और उससे सुबह उठने में कितनी मुश्किल होती है ना? नींद ना पूरी होने की वजह से आप पूरा दिन भटकते रहते हैं, एनर्जी जीरो हो जाती है। इसकी वजह से बहुत बार आपको अपनी क्लासेस भी छोड़नी पड़ती है और फिर आप फिर से रात को लेट सोते हो क्योंकि दिन भर का काम इकट्ठा हो जाता है और रात को लेट सोते हो तो फिर सुबह लेट होते हो और ये एक बहुत खतरनाक लूप बन जाता है और इसमें आपकी हेल्थ भी दांव पर लग जाती है। इसे टैकल करने के लिए अपने स्टडी शेड्यूल को स्मॉल और फोकस्ड सेशन में डिवाइड कीजिए। हर 1-2 घंटे के बाद थोड़ा ब्रेक लो। इससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ाई कर पाओगे। छोटे छोटे सेशंस का काम पूरा होता रहेगा तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा खुश रह पाओगे और इससे आपका काम टाइम पर ही पूरा हो पाएगा। तो अब तक हमने स्टडीज को और भी ज्यादा प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री बनाने के अलग अलग टेक्निक्स पर बात की, लेकिन इतना सब करने के बाद भी कई बार हम एक ही चीज को हर दिन कर रहे होते हैं तो हमें बर्नआउट हो ही जाता है। आजकल के स्टूडेंट्स की दुनिया देखकर तो ऐसा लगता है जैसे पढ़ाई एक रोलर कोस्टर राइड बन गई है। सोचिए एक छोटे से रूम में चारों तरफ बुक्स का ढेर, नोट्स का जंगल और एक एंडलेस लिस्ट ऑफ डेडलाइंस। ऐसे सिचुएशन में स्मार्ट से स्मार्ट स्टूडेंट को स्ट्रेस और एंजाइटी हो सकती है, फिर चाहे वो कितना भी डिसिप्लिन्ड और प्रोडक्टिव क्यों ना हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका एक सिंपल और फन सोल्यूशन क्या है? मैं बात कर रहा हूँ शिरीन योकू की। ये फॉरेस्ट बाथिंग का एक मैजिकल कॉन्सेप्ट जो द बुक ऑफ जॉय में इंट्रोड्यूस किया गया था। द बुक ऑफ जॉय दलाई लामा और देशमंड टूटू के बीच एक इंटरेस्टिंग डायलॉग है, तो चलिए इस मैजिक को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, शिरीन योकू एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहां आप नेचर की गोद में सिमट जाते हो। आपको पता है जब आप नेचर के बीच में होते हो तो आपका कोर्टिसोल लेवल जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है उस पर क्या असर पड़ता है? आपने बिल्कुल सही सोचा, वो डाउन हो जाता है। ये कोई मैजिक नहीं है बल्कि प्रूवन साइंस है। रिसर्च ये दिखाती है कि सिर्फ 20 मिनट की नेचर वॉक आपके मूड का बूस्ट कर सकती है। जब आप खुशबूदार फूलों और पत्तों के बीच से गुजर रहे होते हो या पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुन रहे होते हो तब आपका दिमाग एक नए लेवल पर रिलैक्स हो जाता है। जब आप शिरीन योकू का एक्सपीरियंस कर रहे होते हो तो आप सिर्फ देखते नहीं बल्कि महसूस भी करते हो। इसके साथ आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो। ये माइंडफुलनेस का एक पावरफुल मूवमेंट होता है। इस किताब के अकॉर्डिंग जब आप इस माइंडफुलनेस टेक्निक को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेते हो तो आप सिर्फ स्ट्रेस को ही दूर नहीं करते बल्कि इससे आपका ओवरऑल कंसंट्रेशन और फोकस भी बढ़ जाता है। फिर चाहे हिस्ट्री की डेट्स हो या मैथ्स के कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज जो पहले आपको कंफ्यूजन देते थे वो अब आपको क्रिस्टल क्लियर दिखने लगते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बहुत आसानी से अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हो। आप अपने वीक का कोई भी एक दिन ऐसा सेट करो जिस दिन आप नेचर के करीब जा सको। फिर चाहे वो एक पार्क हो, एक बीच हो या एक फॉरेस्ट हो, जो भी आपके घर के पास आप वहां जा सकते हो। इसके अलावा आप मंथ में एक पिकनिक प्लान कर सकते हो या दोस्तों के साथ हाइकिंग पर जा सकते हो। जब आप दोस्तों के साथ समय बिताते हो तो वो जोक्स, वो लाफ्टर, वो मोमेंट्स आपके माइंड की सारी थकान और सारा स्ट्रेस उतार देते हैं। शिरीन योकू का ये एक्सपीरियंस सिर्फ एक रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं है बल्कि ये एक पावरफुल टूल है जो स्टूडेंट्स के स्ट्रेस से निकालने और अपने एकेडमिक्स को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। तो अगले वीकेंड जब आपको लग रहा हो कि पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा हो गया है तो थोड़ा सा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करना मत भूलना। यकीन मानिए इससे आपकी प्रोडक्टिविटी एक नई उड़ान भरेगी। यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में यस लिख दो ताकि मुझे पता चल जाए कि किन किन लोगों ने यहाँ तक। वीडियो को कर देता हूँ समराइज। काइजन केवल एक मेथोडोलॉजी नहीं बल्कि एक एटीट्यूड है और सही एटीट्यूड आपकी पढ़ाई को बहुत ज्यादा आसान और इंटरेस्टिंग बना सकता है। सबसे पहले हमने 5S टेक्निक देखी जो कि था सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। इसके बाद हमने इटावन मेथड देखा जो कि ग्रुप स्टडी में काम आता है। इसमें आपने जाना कि कैसे आप अपने ग्रुप स्टडीज को बेहतर बना सकते हो बिना टाइम पास किए। उसके बाद हमने देखा मुदा, मूरा और मूरी टेक्निक जिसका मतलब है वेस्ट, वेरिएशन और ओवरबर्डन। यानी कि आप ये एनालाइज करो कि आप कहीं गलत चीज तो नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ो, अपने पढ़ने के टाइम को वेस्ट मत होने दो। दूसरा है कि अपनी पढ़ाई में वेरिएशन लाओ, एक जैसा पढ़ते रहोगे डेली तो बोर हो जाओगे। तीसरा था मूरी यानी कि ओवरबर्डनिंग से बचना। अपनी स्टडी को शेड्यूल करो और स्मॉल फोकस सेशन में डिवाइड करो। हर 1-2 घंटे के बाद थोड़ा सा ब्रेक लो, इससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ाई कर पाओगे। इसके बाद हमने एक बोनस टेक्निक देखी जो कि थी शिरीन योकू। नेचर के साथ रहो, कम से कम हफ्ते में एक बार नेचर के साथ रहो। अगर कर सकते हो तो डेली किसी अच्छे से पार्क में वॉक के लिए चले जाओ, इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपको छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करने में मदद करते हैं। अक्सर जिंदगी में छोटे छोटे चेंजेस वो बड़ा असर लेकर आते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल इन सब के बलबूते पर अपना गोल हासिल कर सकते हो। इस चीज को मत भूलो कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, लेकिन अगर आप सही अप्रोच, सही मेथड और सही एटीट्यूड के साथ हार्डवर्क करते हो तो वो जर्नी थोड़ी आसान और थोड़ी मजेदार जरूर हो जाए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।